हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, आज मैं शुरू कर रहा हूं जो चैप्टर 13 है हिमाचल हिस्ट्री का, उसमें जो मैं आप आज डिस्कस करूंगा फ्रेंड्स। उससे पहले मैंने आपको पढ़ा रहा हूं फ्रेंड्स, जो मुग़ल आक्रमणकारी थे उन्होंने जो है हिमाचल के इतिहास को किस तरह प्रभावित किया, और उससे जो मुग़ल आक्रमणकारियों से जो मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे उनसे जो है हिमाचल के इतिहास में क्या क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो जो मुग़लों के शासन में हिमाचल में किस तरह प्रभाव पड़ा फ्रेंड्स। मुग़लों से पहले जो मुस्लिम और थे, जैसे मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, और उसके बाद जो तैमूर लंग का जो आक्रमण हुआ था, और उसके बाद जो दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी और लोधी वंश की जो स्थापना हुई थी, उन्होंने किस तरह जो है हिमाचल के इतिहास को प्रभावित किया, और किस तरह जो हिमाचल के इतिहास में उनका जो क्या प्रभाव पड़ा, ये सब जो है मैंने आपको पहले वाले चैप्टर्स में बता दिया है फ्रेंड्स। ये जो हिमाचल की जो हिस्ट्री है, ये आप हिमाचल के कोई भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें सब में आती है, और सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये होता है फ्रेंड्स जो कैंडिडेट्स को कि इसको किस तरह याद करें। तो फ्रेंड्स, मैंने इसकी पूरी सीरीज़ बनाई हुई है, ज़्यादा नहीं हो 20 मिनट से ज़्यादा कोई सीरीज़ है नहीं, तो आप प्लीज़ उसको देखिए शुरू से, चैप्टर 1 से लेके अभी चैप्टर जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें देखिए, आपको हिमाचल के इतिहास से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं फ्रेंड्स। तो आइए शुरू करते हैं आज का जो 13th चैप्टर है, जो हिमाचल के इतिहास में जो मुसलमान आक्रमणकारी थे उनका क्या प्रभाव पड़ा। और उसमें जो चैप्टर है आज हम उसमें पढ़ेंगे कि मुग़लों में खासकर जो जहांगीर थे, अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ, और उसके बाद औरंगजेब, ये तीन चार थे जो मुग़ल डायनेस्टी के, इनका जो है हिमाचल के इतिहास में क्या प्रभाव पड़ा। और उसके बाद में अब्दाली, मोहम्मद अहमद शाह अब्दाली, और जो नादिर शाह, ये टोटल जो है ये इतना ही आक्रमण, जो मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे, इनका जो प्रभाव जो है हिमाचल की इतिहास में पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, सो दैट आई कैन मेक मोर ऑफ सच वीडियोज़ फॉर यू, और आपकी तैयारी अच्छी तरह से होती रहे। तो फ्रेंड्स, हमने जो है 1500, ये जो कम से कम जो 15वीं शताब्दी तक जो हिमाचल का इतिहास तो पहले ही पढ़ चुके हैं, और उसके बाद जो 16वीं शताब्दी में मतलब अब क्या हुआ उसके बारे में, क्या क्या वहाँ पे जो डेवलपमेंट्स हुई हिमाचल के इतिहास में, वो सब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ये जो हिल चीफ्स थे, इनके प्रति जो मुग़लों की जो पॉलिसी थी, वो देखो ये क्या करते थे कि, क्योंकि एक तो ये तो पहाड़ी एरिया था, ठीक है फ्रेंड्स, ये पूरा जो है जम्मू से लेके सतलुज तक जो रिवर है, मतलब जो सतलुज तक रिवर है, यहाँ तक जो इन्होंने इनको कंट्रोल करना चाहते थे, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता था कि फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि जो भी आक्रमणकारी इसमें अटैक करना चाहता, एक तो पहाड़ी एरिया था, ठीक है, यहाँ पे टेरेंस बहुत डिफिकल्ट थे, कि जो भी आक्रमणकारी यहाँ पे आता था तो उसको पता ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता था, फ़ायदा कम होता था। क्योंकि यहाँ पे मेन थे ट्रेड रूट्स, ठीक है, ट्रेड रूट ट्रेडिंग पे उस पर कंट्रोल होता था, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता, और ऊपर जो किले थे, पहाड़ी किले थे, उसमें जो था जो भी मुग़ल सेनाएं आती थी, इनको जो है, या जो भी आर्मीज़ यहाँ पे अटैक करने के लिए आती थी, उनको ज़्यादा नुकसान करना पड़ता था, उनको फ़ायदा बहुत ही कम होता था। इसीलिए जो है इस एरियाज़ को अवॉइड करते थे। लेकिन यहाँ पे जितने भी ये जो पहाड़ी शासक थे, ये क्या करते थे, जितना भी प्लेन्स की जो टेरिटरी थी, जो इनकी जो मैदानी जो टेरिटरी थी, चाहे मुसलमानों की या दिल्ली की जो भी सत्ता थी, वहाँ पर आके ये अटैक करते थे, ये अपनी टेरिटरी को बढ़ाने की कोशिश करते थे। तो इनको रिवोल्ट को कंट्रोल करने के लिए क्या है कि ये जो है कि युद्ध होते थे आपस में, ठीक है। और फ्रेंड्स, इसमें क्या होता था कि बार बार जो होता था, ये जो आपस में समझौते हो जाते थे इन लोगों के, क्योंकि फ्रेंड्स इसके आगे जो थे जम्मू वाला रीजन जो था, जम्मू और आगे जो आपको होता है लाहौर से आगे जो अफगानिस्तान वाला रीजन था, यहाँ पे जो है अगर आपको इन टेरिटरीज़ को कंट्रोल करना होता था तो इन राज्यों की मदद से ही आपको वो कंट्रोल किया जाता था, ठीक है। इसलिए आप देखोगे अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप देखोगे कि इन राजाओं की जो, जहाँ पे कांगड़ा के राजा थे, या नूरपुर का राजा था, पठानकोट का राजा जिसको बोलते हैं, या चंबा का राजा था, उसकी हेल्प से जो है उनको थानेदार या कुछ जो नियुक्त कर देते थे। और जो कश्मीर की वैली थी, जैसे बंगास वैली होगी, गुहात रीजन हो गया, ठीक है, यहाँ पे जो है ये लोग जो लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे देखते थे। तो इस तरह जो बड़ी जो टेरिटरी थी, तभी जो इतने बड़े साम्राज्य को जो है संभालना होता था। अदरवाइज़ क्या होता था कि आपको पता है कि मुग़ल जो साम्राज्य था, वो जो है एक बहुत विस्तृत साम्राज्य था, और उसको जो है ओनली सेंट्रल जो अथॉरिटी से उसको कंट्रोल नहीं किया जाता था। इसीलिए जो आपको जो पेरिफेरी में जो आपके जो राज्य थे, जो स्ट्रॉन्ग राज्य थे, उनके जो राजा की मदद से जो है इनको कंट्रोल में लिया जाता था, जिसमें जो है कुछ जो आपसे कर वसूल करते थे, और दूसरी चीज़ें जो उनको लगता था कि जो गिफ्ट वगैरह या कर वगैरह वसूल करके, या ज़मीन से जो भी है जो रिवेन्यू जनरेट होता था, वो सब जो है मुग़ल शासकों को जाता था, और उसको उनकी जो है इस तरह जो एक राज्य को वो कंट्रोल करते थे, जो उनकी इकोनॉमी और रिवेन्यू का उनका जो मेन सोर्स था।
तो इसीलिए जो है ये बार बार जो है ये पहाड़ी चीफ जो है रिवोल्ट करते थे, कुछ ना कुछ रिवोल्ट करते रहते थे और बार बार उनको माफ़ किया जाता था कुछ ना कुछ टर्म एंड कंडीशंस पे। तो अभी क्या हुआ फ्रेंड, जब अकबर का राज्य था तो 1594-95 ईस्वी में क्या हुआ कि जो जम्मू से लेके जो सतलुज के राजा थे सभी इकट्ठे हो गए और इन्होंने क्या किया, राजा बसु था जो नूरपुर का और राजा जसरोटा, इसकी नेतृत्व में क्या किया, इन्होंने क्या किया, उसके नेतृत्व में ये जो है रिवोल्ट कर दिया। और उस रिवोल्ट को फिर रिवोल्ट को दबाने के लिए जब जो अकबर ने किसको भेजा था, वो सब शेख फरीद और जगत सिंह ऑफ एम्बर, ठीक है, इनको इसने भेजा था। तो उसने जो है रिवोल्ट को कंट्रोल कर दिया था फ्रेंड्स, ठीक है। तो राजा बसु ने फिर फ्रेंड 1602 से लेकर 1604 में फिर से उन्होंने रिवोल्ट किया और रिवोल्ट किया तो उसको दबाने के लिए मधु सिंह कुशवाहा ने जो है मुगल सेनाओं का नेतृत्व किया था, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको पता होना चाहिए इतना। तो उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स कि 1606 ईस्वी में जहांगीर ने, जो अकबर की मृत्यु के बाद जो जहांगीर ने वो शासन दिल्ली में अपनी सत्ता प्राप्त की, मुगल सत्ता का वो जो है राजा बना। तो उसके बाद जो एम्परर, जिसको एम्परर बोला जाता था, ठीक है, तो उसने क्या किया, उसका जो था वहाँ पे जो कांगड़ा का जो राजा था बिधिचंद, उसका जो बेटा था त्रिलोकचंद, वो जो है मुगल दरबार में बंधक था। क्योंकि अकबर का एक पॉलिसी थी कि जितने भी ये जो पहाड़ी जो राजा होते थे उनके जो एक किसी भी क्लोज रिलेटिव को या किसी बच्चे को जो है प्रिंस को अपने पास रख देता था बंधक, ताकि जो है वो उसकी जो है वो उनकी जो फिडेलिटी है राजाओं की वो अकबर के प्रति या दिल्ली सत्ता के प्रति रहे। तो उसी में जो त्रिलोकचंद जब दिल्ली दरबार में था, बंधक था, तो उसके पास बोलते हैं कि छोटा तोता था जिसको जो जहांगीर जो जब वो प्रिंस था, तो ये दोनों जहांगीर राजकुमार और त्रिलोकचंद, ये दोनों एक एज के थे जब ये छोटे थे। तो जो वो जहांगीर जो है उसका तोता लेना चाहता था त्रिलोकचंद का। तो त्रिलोकचंद जो है उसने तोता दिया नहीं, क्योंकि आपको पता है बच्चे अब अपनी जो चीज़ होती है वो किस तरह देते हैं। तो उसी से जो बचपन से जो है उसके प्रति जो है ईर्ष्या करता था जहांगीर त्रिलोकचंद से। तो बोलते हैं कि जैसे त्रिलोकचंद जब बिधिचंद की मृत्यु हो गई तो उसको क्या है, त्रिलोकचंद को वहाँ पे शासन पे बिठाया अकबर ने, ठीक है। और जैसे ही अकबर की मृत्यु हुई और जहांगीर वहाँ पे शासन में बैठा, तो उसका पहला जो उद्देश्य था वो कांगड़ा को, किले को अपने अधीन करना था। और उसके लिए उसने जो बहुत से एक्सपेडिशन भेजे, उसने पहले किसके, मुर्तजा खान गवर्नर ऑफ पंजाब और सूरजमल सन ऑफ राजा बसु नूरपुर के उसके जो नेतृत्व में ये सेनाएं भेजी। लेकिन क्या होता है, जो सूरजमल था राजा और नूरपुर का था, वो जो है बहुत ही कूटनीति वाला था। तो उसको पता था कि अगर कांगड़ा में अगर इनके मुगल सत्ता स्थापित हो जाती है तो उसका पड़ोसी है, फिर ये जो है नूरपुर में भी ये आक्रमण करेंगे, तो इससे जो है अगर उसका राज्य खत्म होगा तो मेरा भी राज्य खत्म हो जाएगा। तो उसने क्या किया, वहाँ पे जैसे ही ये मुगल फोर्सेस को के साथ आ रहा था, तो उसने वहाँ पे जो दिल्ली में संदेशा भेजा कि ये जो मुगल फोर्सेस के जो मुर्तजा खान है वहाँ पे गवर्नर ऑफ पंजाब है, ही इज़ नॉट कोऑपरेटिंग विद दी मुगल आर्मीज, ठीक है। और उसने क्या किया, एक रिवोल्ट करवा दी और उसकी तरह जो है ये जो है जो कांगड़ा का जो एक्सपेडिशन था वो कामयाब नहीं हो सका, ठीक है। तो उसमें क्या है, सूरजमल, उसके बाद क्या हुआ कि जब सूरजमल को क्या हुआ कि उसमें उसने किसकी हेल्प, जो प्रिंस खुर्रम था, ठीक है, जो जहांगीर का बेटा था जिसको वो शाहजहां बोलते थे, प्रिंस खुर्रम, उसने क्या किया कि उसने वहाँ से उसकी मदद से जो है अपने आप को उसने माफ़ करवा लिया, ठीक है। मुगल कोर्ट में जब उसको पेश किया गया सूरजमल को, तो उसने जो प्रिंस खुर्रम की जो मदद से अपने आप को उसने मतलब वहाँ से मुगल कोर्ट से अपने आप को बचा लिया, ठीक है फ्रेंड्स, कि कोई उसको ऊपर कोई कुछ बोले ना, ठीक है। तो अगेन फिर 1617 ईस्वी में सूरजमल अपॉइंटेड द कमांड ऑफ कांगड़ा एक्सपेडिशन, फिर कांगड़ा का एक्सपेडिशन जो है 1617 ईस्वी में फिर भेजा गया। और अगेन उसमें क्या हुआ, फिर से जो है वो जो सूरजमल था वो जो शाह कुली खान और मोहम्मद ताकी के साथ जो है वो जो आपस में भिड़ गए। तो उसने क्या किया, जो सूरजमल ने वहाँ जो मुगल की जो जितने भी जो रिसोर्सेज थी, जो टेरिटरी थी, उसको जो है उन्होंने फिर से लूट लिया। देखो वो आए थे मुगल फोर्सेस के साथ, जैसे ही वो कांगड़ा के पास पहुँचे उन्होंने क्या किया कि फिर से जो मुगलों की टेरिटरी को ही अपने आप में उसमें कुछ उसने जो विद्रोह फैला दिया और वहीं से जो मुगल टेरिटरी को ही लूट लिया। तो देखो फ्रेंड्स, ये था उनका जो नेचर था सूरजमल का, ठीक है। तो किस तरह वो जो है मतलब वो जो कितनी कूटनीति वाला था, ठीक है। तो उसने क्या किया, जब जैसे मुगलों की टेरिटरी को लूटा और तो उसके बाद जो है जो
इम्पीरियलिस्ट जो वहाँ जो फोर्सेस थी उसको जो इन सबको जो है वापस कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो क्या जो एम्परर था उसने क्या किया, जो जहांगीर ने राजा बिक्रमजीत और अब्दुल अजीज को, ठीक है, उसको जो सूरजमल की जो विद्रोह है उसको दबाने के लिए भेजा, ठीक है। उसने क्या हुआ कि जो जब ये बिक्रमजीत और अब्दुल अजीज की जब फोर्सेस वहाँ पे आई, कांगड़ा पे आई, इसको सूरजमल की रिवोल्ट को कंट्रोल करने के लिए, तब उसको लगा कि अब जो है उसका वो जो है मुकाबला कर नहीं पाएगा, तो वो क्या हुआ, चंबा को भाग गया, ठीक है। और चंबा को कहाँ से, वो मोकोट फोर्ट, और उसको बोलते हैं मोकोट का किला होता है जो पठानकोट में होता था, उसके बाद जो तारागढ़ फोर्ट होता था, तारागढ़ फोर्ट से होता है वह जो हो फिर जो है चंबा में चला गया, और वहीं पे जो उसको चंबा में उसकी मृत्यु होगी। तो मुगलों ने क्या किया, उसकी जो पूरी टेरिटरी थी उसको कब्जा कर लिया सूरजमल की टेरिटरी में। और 1600 जब फिर उसके बाद फिर जो है उन्होंने कांगड़ा का अभियान शुरू किया, और बोलते हैं 1620 ईस्वी में जो है कांगड़ा जो है मुगलों के अधीन आ गया, और उसमें जो बहुत सारा खजाना जो है उनको लगा, और उसमें जो है उस जो मुगलों के पूरा जो है स्टेट जो है कांगड़ा के अंडर आ गया, ठीक है। तो उसमें बोलते हैं कि जो कटोच जो डायनेस्टी थी उसमें जो था उसको जो ओनली राजगीर करके एक जो गांव है वहाँ पे उसकी जो वो टेरिटरी जो है उसको मुगलों ने उनके गुजारे के लिए दे दी, ठीक है। और कांगड़ा का जो किला था वो 1783 ईस्वी तक जो है कम से कम 160 सालों तक जो है वो फिर जो है मुगलों के अधीन रहा। और उसमें बोलते हैं 1622 ईस्वी में जहांगीर ने वहाँ पे कांगड़ा के किले में खुद जो है वहाँ पे आके विजिट की थी, और वहाँ पे उसने जो मुगल जो प्रथा थी, किस तरह जो वहाँ पे शासन स्थापित करना, गद्दी लगानी, वो सब करने के बाद जो उसमें खुतबा पढ़ते थे या कलमा पढ़ते थे, पता नहीं वो क्या करते थे, उसके बाद वो करने के बाद जो है फिर वो वहाँ पे शासन को संभाला और वहाँ पे वो गवर्नर नियुक्त किया, ठीक है फ्रेंड्स। उसमें क्या फिर उसके बाद जो फ्रेंड्स जो मेन जो जब ये कांगड़ा का किले में उनका शासन स्ट्रॉन्ग हो गया, तो वहाँ पे उसके बाद जो नूरपुर का जो राज्य था उसमें राजा जगत सिंह होता था, ठीक है। राजा जगत सिंह का क्या था, उसके जो रिलेशन थे वो जहांगीर के साथ बहुत अच्छे थे, और जहांगीर ने उसको क्या बोलते हैं कि जो मुगल दरबार में एक जो जिस तरह एक हायरार्की होती है, जैसे सत्ता होती है कि जैसे मंत्री होते हैं, मंत्री के बाद जो है नवाब होते थे, नवाब के बाद जो है कोई दूसरे जैसे गवर्नर होते थे, गवर्नर के बाद राजा होते, महाराजा, इस तरह जो उनके एक जैसे आजकल की इसमें होता प्रधानमंत्री, मंत्री और नीचे जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, उसी तरह जो है मुगल दरबार में मुगल प्रशासन का एक जो मनसबदारी एक प्रथा थी। मनसबदारी प्रथा में जो है एक रैंकिंग सिस्टम होता था। रैंकिंग सिस्टम में क्या होता था, जैसे मनसब होता है, जिसको जितने का मनसब मिला होता था उसकी रैंकिंग उसी तरह होती थी। तो इसमें जो मनसब मिला हुआ था फ्रेंड्स, तो इसमें 3000 जात और 2000 सवार का, मतलब 3 जात मतलब पैदल सेना, ठीक है। तो 3000 पैदल सेना और 2000 जो है उसको घुड़सवार मिले हुए थे जगत सिंह को, ठीक है। तो ही हेल्प प्रिंस शाहजहां मैंने प्रिंस रिवोल्टेड अगेंस्ट फादर, जो मैंने आपको पहले बताया कि जो है उसने जो है जब उसने जो शाहजहां था, ठीक है, तो शाहजहां की मदद की थी उसने, जब जहांगीर ही हेल्प प्रिंस शाहजहां मैन प्रिंस रिवोल्टेड अगेंस्ट, उसके फादर के जो अंगेंस्ट शाहजहां ने जब उसके पिता के अंगेंस्ट जो है जहांगीर के अगेंस्ट में जब उसने रिवोल्ट की, तो जो है उसने प्रिंस की जो मदद की थी, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था कि लेटर विद द हेल्प ऑफ माधव सिंह द यंगर ब्रदर ऑफ सूरज सिंह एंड सादी खान, सूरज सिंह वाज मेड टू सरेंडर। उसमें क्या हुआ था कि फिर फ्रेंड्स जो है जो माधव सिंह जो यंगर ब्रदर था सूरज सिंह का, ठीक है, वो उसको और सादी खान और उसको उनको जो है उसको जगत सिंह की जो रिवोल्ट थी उसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे भेजा। बाद में उन्होंने क्या किया, जब जगत सिंह को पकड़ के दिल्ली दरबार में ले आए, तो दिल्ली दरबार में बोलते हैं कि जगत सिंह ने जो है अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए अपनी प्ली डाली। तो उसमें जो नूरजहाँ बेगम थी उन्होंने जो है उसको उसके जो इंटरवेंशन से जो उसको छोड़ दिया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो शाहजहाँ ऑनर्ड पठानिया चीफ जगत सिंह, ठीक है। तो जगत सिंह जो था उसको जो है शाहजहाँ ने फिर बोलते हैं कि जो पठानिया चीफ था उसको जो है 1627 में उसको मनसब से फिर जो उसको सम्मानित किया। बोलते हैं कि 1634 ईस्वी में जब जो कश्मीर में जो बंगास वैली थी वहाँ पे जो विद्रोह हुआ करते, तो वहाँ का जो थानेदार था उसमें जो है, और कोरजम वैली बोलते हैं गुहात को, वहाँ पे जो विद्रोह होते थे उसको टैकल करने के लिए वहाँ का जो है थानेदार नियुक्त किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके उस बात कि उसने अपने बेटे जो राजरूप था वो फिर 1641 ईस्वी में फिर उसने जो जगत सिंह था उसने जो राजरूप के साथ जो उसका जो बेटा था राजरूप उसके साथ मिलके जो फिर जो है जो
1641 में जो है फिर से विद्रोह कर दिया, ठीक है। और उसने जो मोकोट और नूरपुर और तारागढ़ जो फोर्ट थे उसमें उसने जो है वहाँ पे जो उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया उन किलों को, और जो है उसके जो कंट्रोल करने के लिए मुराद बोलते हैं मुगल फोर्सेस की तरफ से, और खान बहादुर और असलत खान, ये सब जो है उसको कंट्रोल करने के लिए आए, ठीक है। और उसमें क्या हुआ कि ये जो है उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे नूरपुर, तारागढ़ और मकोट फोर्ट को जो है जीत लिया, और जो है उसको जो है जगत सिंह को फिर से दरबार में लेके, मुगल दरबार में, लेकिन वहाँ पे जो मुगलों ने उसको जो है छोड़ दिया, शाहजहाँ ने उसको छोड़ दिया, और उसको जो है उसका जो मनसबदार जो रैंक था उसको उसके साथ रिस्टोर कर दिया। और उसके बाद बोलते हैं कि उसने जो है पूरी जो अपनी जो सर्विस थी वो मुगलों के अधीन जो उसने अपनी सर्विस की, और रिप्रेजेंटेड विद, और मुगलों ने जो शाहजहाँ ने उसको क्या किया कि बोलते हैं कि सोने की जो तलवार में जो सोने की तलवार जो भेंट की, और चांदी की जो स्टेबल बोलते हैं जी, ठीक है, और चांदी का जो सैडल है, जो सैडल जो मैंने इधर दिखाया हुआ देखो, ये सब जो है चांदी की बनी हुई थी, ठीक है। ये चांदी की जो बनी हुई थी, ये सब चांदी का जो उसको चांदी का दिया, और सैडल जो बोलते हैं जिसको घोड़े के ऊपर जब आप जो बनी होती है बैठने के लिए तो उसको सैडल बोलते हैं, ठीक है। तो वो सैडल जो है चांदी की बनाई हुई थी, और ये सब जो है उसको भेंट की। तो 1646 ईस्वी में सूरज सिंह की जो है पेशावर में मृत्यु हो गई। तो फ्रेंड्स ये जो है हमने पढ़ा, इसमें मोटा मोटा ये है कि देखो जो अकबर था, ठीक है, अकबर के टाइम में रिवोल्ट हुआ, ठीक है, उसमें जो है पठान जो उन्होंने जो राज्य वहाँ पे उसको कंट्रोल करने के लिए अपनी फोर्सेस भेजी, ठीक है फ्रेंड्स। और जब फोर्सेस को जो कंट्रोल किया, उसके बाद जब अकबर के बाद जो जहांगीर का राज्य था, जहांगीर जो है जो त्रिलोक चंद हुआ तो करते थे कांगड़ा के राजा, तो उन्होंने जो है उस टाइम जो है कांगड़ा को कंट्रोल में कर लिया था, और 160 वर्षों तक जो है कांगड़ा का किला जो है उनके मुगलों के अधीन रहा था। तो ये सब चीज़ें फिर बार बार रिवोल्ट होती थी, और रिवोल्ट को कंट्रोल करने के लिए मुगल आर्मीज आती थी, और उसको कंट्रोल करके राजाओं को जो है फिर से उनको समझा बुझा के उसको जो है फिर से उनका राज्य दे दिया जाता था। तो फ्रेंड्स ये जो है मुगलों से रिलेटेड जो है हिस्ट्री है हिमाचल की, ठीक है फ्रेंड्स। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।